नाजरीन, ये राब्ता रोड फैज़पुर शरीफ तक चकसवारी है। चकसवारी बाज़ार के करीब यहाँ पुली का काम जारी है और माशाल्लाह बहुत ही मियारी काम हो रहा है, अच्छा मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। और ये लोगों का एक देरीना मसला था, बड़ी सफरी मुश्किलात का सामना था। तो मैं देख रहा हूँ सड़क पर बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है और ठेकेदार महमूद साहब जो हैं वो खुद काम की निगरानी कर रहे हैं। कल वो यहाँ मौके पर मौजूद थे, पिछले टाइम में आया, तो आज वो रास्ते में इसी सड़क के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। महमूद साहब अच्छी शोहरत रखते हैं, अच्छे तजर्बाकार ठेकेदार हैं और बहुत से मनसूबे वो माजी में मुकम्मल कर चुके हैं और माशाल्लाह मेयारी काम उन्होंने करवाया और तवक्को रखते हैं। जिस तरह तेज़ी के साथ इस पुली का काम, इस सड़क की मरम्मत का काम जारी है, इंशाल्लाह मुकर्रर वक्त पर और मेयारी काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूँ कि ये राब्ता सड़क फैज़पुर शरीफ तक चकसवारी तवील अरसे से टूट फूट का शिकार रही है। सड़क इस कदर तबाह हो चुकी है और इसकी इतनी शिकस्त और रेत हो चुकी है कि ये नाकाबिल सफ़र हो गई थी और इस पर सफ़र करने वाले जो हैं वो शदीद सफरी मुश्किलात का शिकार थे और लोग महसूस कर रहे थे कि अब इस सड़क की मरम्मत में मज़ीद देर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो लोगों की परेशानी को समझते हुए लोगों के पुरअसरार मुतालबे पर और एक अहम अवामी ज़रूरत को पूरा करने के लिए MLA चौधरी कासिम मजीद साहब ने भरपूर तवज्जो दी और हल्का नंबर 2 चकसवारी में जहाँ दीगर सड़कात की मरम्मत के मनसूबों के लिए फ़ंड जो है वो मंजूर करवाए और इस पर उन्होंने खुसूसी ज़ाती दिलचस्पी का इज़हार किया। और मैं ये समझता हूँ ये उनका बतौर MLA फ़र्ज़ भी है और इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए, क्योंकि ये सड़क इस यूनियन कौंसिल जो है, ये यूनियन कौंसिल जो फैज़पुर शरीफ है, ये उनके आबाई यूनियन कौंसिल है और उनके वालिद ग्रामी चौधरी अब्दुल मजीद साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है और आज़ाद कश्मीर के वो नामवर सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने अपने वजारत उज़्मा में बड़े तारीख़ी प्रोजेक्ट दिए हैं। मैं समझता हूँ माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस कदर मेगा प्रोजेक्ट किसी वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के आवाम की फ़लाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए मंजूर किए हों। इस लिहाज से और उनका एक जो और सुनहरी और शानदार और तारीख़ी कारनामा है वो उन्होंने तालीम के शोबे में माशाल्लाह ऐसे तारीख़ साज इक़दाम किए हैं जो जिन्हें सुनहरी कारनामे कहा जाए, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं होगा। तो उन्हें इस लिहाज से तालीमी जो उनके शानदार इक़दाम इस बिना पर उन्हें आज़ाद कश्मीर का सरसैयद कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेज समेत दीगर बड़े प्रोजेक्ट दिए, तो उनके फर्जंद चौधरी कासिम जी साहब MLA जो हैं उन्हें अपने वालिद ग्रामी अपने घर से जो सियासी तरबियत मिली है उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो एक कामयाब सियासतदान की तरह और एक नौजवान रहनुमा की तरह वो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ शायद उनके मुकाबले में कोई सीनियर तजर्बाकार सियासतदान भी इस तरह का काम नहीं कर सका और नहीं कर सकेगा। कासिम जी साहब की जो इस कलील अरसे में जो उनकी जो काबिशें हैं और आज़ाद कश्मीरी सियासत में जो रोल है और इलाके हल्का नंबर 2 के आवाम की तामीर और तरक्की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा तारीख़ी कारनामा है। तो मैं चौधरी कासिम जी साहब का अवाम इलाका की तरफ से इस अहम और मसरूफ़ तरीन सड़क के काम के आगाज़ पर तेज़ी के साथ काम करने पर आगाज़ करने पर फ़ंड मंजूर करवाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब चौधरी महमूद अहमद साहब जो इस इलाका कनेली हल्का नंबर 2 के नामी ग्रामी मशहूर ठेकेदार हैं, वो इस सड़क की निगरानी कर रहे हैं। बहुत से वो मनसूबे मुकम्मल कर चुके हैं और माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि एक मियारी सड़क जो है वो इस आवाम को मैसर आएगी। और इस जो पुली जो ज़ेर तामीर है यहाँ जो बहुत ज़रूरत थी जिसकी, इस पर बड़ा जो है वो मियारी काम हो रहा है और मैं समझता हूँ हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है और जो लोग मुल्क और कौम के लिए काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और जब तक किसी आदमी को किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह दस्तरस न हो, वाकफियत न हो, उसे जो है वो उस पर
بلا ضرورت تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. تبصرہ کرنے سے پہلے اس موضوع پر اس کام کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں عوام علاقہ سے یہی امید کروں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں تعاون کریں, اور جہاں کہیں دیکھتے ہیں وہ کام جو ہے وہ اس میں کوئی اگر کمی بیشی ہے تو وہ اصلاح احوال کی جا سکتی ہے, اور ٹھیکیدار صاحب جائز بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کہیں یہ عوامی منصوبہ ہے, لوگ یہاں ادھر جب چکسواری آتے ہیں, چکسواری کا سفر کرتے ہیں, تو انہیں آتے جاتے ہوئے اس قومی منصوبے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور جہاں کہیں وہ سمجھتے ہیں اگر واقعی جائز بات ہے تو وہ بات کریں اور اصلاح احوال کر سکتے ہیں. اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے عوام کا تعاون جو ہے بےحد ضروری ہے, اور عوام ہی کے تعاون سے یہ منصوبے مکمل عوامی منصوبہ ہے. اس پہ یہ عوام ہی سڑک پر سفر کریں گے تو عوام اس منصوبے کی تکمیل میں جو ہے وہ تعاون کریں, اور امید کرتا ہوں کہ عوام اس سڑک کی تعمیر میں ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ اور اس لیبر کے ساتھ بھرپور تعاون ہے. تمہیں دسو اس پولی کا کام جڑا ہو رہا سرکار کا کام اس کو کیا محسوس کرنے کا کم کیسا ہو رہا؟ کم ٹھیک ہو رہا ہے جی, بڑی اچھے طریقے نال ہو رہا, تھوڑا بہت ہونا شکر ہو کہ بتا بھائی. میں سمجھنا ٹھیکیدار محمود صاحب جڑی خود نگرانی کری رہے ہیں اور خود موقع پر موجود, کل بھی موجود سن, پچھلے ٹائم تصا بھی آیا تو میں بھی اتنے آیا تھا, تو ہوں بھی محمود سے اس سڑکوں پر رستے ملے اور خود نگرانی کر رہے ہیں, تو سمجھنا کام بہتر ہو رہا. اور یہ جی پولی منظوری کی ہے, منظور ہوئی ہے, پولی بنی رہی ہے, یہ ایک بڑا کام ہے. اور اس پر تصا کیا محسوس کرنے؟ بڑا جی شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے بنایا تعاون کے ساتھ پہنچے انہوں نے بڑا شکریہ بڑا دارینہ مطالبہ. ماشاء اللہ تصا نے ایک پرانا دارینہ مطالبہ اللہ تو ایم ایل اے چودھری قاسم جی صاحب اور جناب میونسپل کمیٹی چکسواری چیئرمین چودھری نعیم حسین روپیال صاحب نے دلی شکریہ ادا کرنے کو وہ عوامی آئندہ بھی انہوں کی اپنا ان شاء اللہ تعاون کرتا انہوں بھی چاہیے کہ تھوڑی بہت اپنی اور نعیم صاحب گائے جو ہے وہ ان منصوبوں کے موقع پر آ کر ان کا جائزہ لیتے ہیں اور نگرانی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک معیاری